अरे सुनिए जनाब, चेयर प्लीज। अरे नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को प्लेबिसाइट की, रायशुमारी की पट्टी पढ़ाई। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों में दोहरी ज़हनियत खड़ी करी, दोहरी ज़हनियत खड़ी करी। चाहे डिप्टी चेयरमैन साहब, दोहरी ज़हनियत, हम हिंदुस्तानी है या नहीं है? कभी हम क्या 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 दिया लोगों ने? इनको झोले भर भर के वोट दिए लोगों को। इन्होंने क्या किया? क्या दिया इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक सुल्तान इंपोज करा। कौन? सुल्तान शेख अब्दुल्ला साहब की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उठा के सुल्तान साहब। अब सुल्तान साहब की तीसरी पीढ़ी चल रही है। सुल्तान साहब कहते हैं कि औरतों को प्रॉपर्टी पर राइट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ऑटोनॉमी का पाठ पढ़ाया। इन्होंने जम्मू कश्मीर का पारा पारा होने दिया। क्यों होने दिया? जो सुल्तान को सूट करता था कांग्रेस ने उतना जम्मू कश्मीर रखा। पीओजे के उनको सूट नहीं करता था, यूनिलैटरल सीज फायर करा। कौन जवाब देगा? आपने क्रिएट की, आपने लोगों में दोहरी ज़हनियत क्रिएट की। आपके प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी 1995 में क्या बोलते हैं? ओ वहां से साउथ अफ्रीका से क्या बोलते हैं? बुर्किना फासो एड्रेस बाय दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट। दूरदर्शन के ब्रॉडकास्ट से क्या बोलते हैं? ही डिक्लेयर्ड द स्काई इज द लिमिट, दिस एज फार एज ऑटोनॉमी इज कंसर्न, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आजादी इंडिपेंडेंस, वी आर विलिंग टू डिस्कस एवरीथिंग। बड़े अफसोस की बात है, आप आजादी दे रहे थे, आप ऑटोनॉमी दे रहे हैं। अरे आपके मेंबर्स ने उस वक्त ऑब्जेक्शन करा, लेकिन आपको समझ नहीं आई। आप ये पाठ पढ़ाते हैं। देखिए डिप्टी चेयरमैन साहब, बीजेपी ने उस वक्त भी अपोज करा, उस वक्त टूथ एंड नेल अपोज करा। इनको नहीं समझ आई। अरे उसके बदले में हमने क्या दिया? हमने लोगों को भारत की ज़हनियत दी, हमने उनका डबल माइंड खत्म करा 370 एब्रोगेट करके। हमने कश्मीर के नौजवान आज स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए भारत की जो तरक्की है, भारत जो दुनिया की बड़ी ताकत बन रहा है, वो उसमें अपनी उम्मीद रखता है। आपने उसको डबल माइंड में छोड़ दिया था। बड़े अफसोस से बात कहना पड़ता है। बड़ी बातें आज इंसानी बातें हो रही थी। हमारे बड़े दोस्त है करीबी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं। बड़ा अफसोस। अरे मेरे दोस्त, जितने क्विंटल टन उसने हमें ड्रग्स भेजा है इधर, जो ड्रोन्स अटैक हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन दी है, हमने 80% उसको पानी दे दिया। क्यों दिया? मैं पूछता हूं कांग्रेस से, क्यों आपने पीने का पानी जम्मू कश्मीर के लोगों का, खेती का पानी जम्मू कश्मीर के लोगों का, बिजली पैदा करने वाला पानी जम्मू कश्मीर के लोगों का क्यों दिया आपने क्यों दिया हमारा पानी? जवाब दिए देश को। कौन होते हैं आप देने वाले? क्यों आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म किया? जवाब दीजिए। देश जवाब चाहता है। हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारा गुडविल का, अच्छे ताल्लुकात का रिलेशन क्या दिया हमें? क्या दिया? अरे चलाने से कुछ नहीं बनने वाला, कोई नहीं सुनेगा आपको। अरे उसके बाद क्लाइमेट चेंज हुआ। 50-60 साल पुराने प्रोजेक्ट है डिप्टी चेयरमैन साहब, उनमें सिल्टिंग है। हमारे वहां विंड का वो है नहीं है। विंड को हमारी हवा मुआफिक नहीं है, वो सिर्फ लद्दाख को है। जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ हाइड्रो पे हैं। जम्मू कश्मीर के किसान सिर्फ नहर पे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी पीने का नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों को। लेकिन बड़े अफसोस की बात है,
बड़े अफसोस की बात है कि आज भी पाकिस्तान को वेंटिलेटर, पाकिस्तान को ऑक्सीजन का काम करते हैं। अरे ऑक्सीजन नहीं दो उसको, आप देश के लोगों को ऑक्सीजन की सोचो। अरे इंटरनेशनल फोरा पे, अरे हमारी बात रह गई, अरे हमें डाउन कर दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी ने, मैं परमिशन चाहूंगा, तुम करिए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने मीडिएशन लिया है। अरे मीडिएशन की जरूरत कब थी? जब हम घोटालों में फंसे थे, जब हम कॉमनवेल्थ के घोटालों में फंसे थे, जब हम टेलीकॉम घोटाले में फंसे थे। आज नौजवानों के पास भारत है। मोदी जी ने स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए मोदी जी ने नौजवानों को भारत दिया है। आज हमें किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। आज कौन सा देश क्या बोलता है? पिछले दिनों, प्लीज गिव मी, आई एम कंक्लूडिंग चेयरमैन साहब, आई एम कंक्लूडिंग। मैं यूरोप गया, मुझे यूरोप जाने का मौका मिला। अरे यूरोप पूरा 23 लोग, 23 कंट्री हमसे बिजनेस करना चाहते हैं। हमारे हुनर वाले स्किल्ड को अदर्स पे प्रेफर करते हैं। आई एम कंक्लूडिंग। आज मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के नेता सुरेंडर करके पाकिस्तान को ऑक्सीजन क्यों देना चाहते हैं? क्यों इतना प्यार है? आप बताएं देश को, देश जानना चाहता है। बड़े अफसोस की बात है। लास्ट लाइन कहते हैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, कहते हैं अभी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अरे टीआरएफ को यूएन से डेजिग्नेट करवाया, अभी भी आपको नहीं सक्सेस नहीं हो रहा है। थैंक यू। अभी सक्सेस आपका नहीं होगा 20 साल। थैंक यू गुलाम। आपका प्लीज मैं खत्म कर रहा हूं। प्लीज। मैं यूएन ने कंडक्ट किया। अरे आज जीरो टॉलरेंस है। तो समाप्त, आज मिलिटेंसी का जीरो टॉलरेंस है। तो समाप्त कीजिए प्लीज। अरे आपने क्या किया? समाप्त कीजिए। आपका बताऊं? आप समाप्त कीजिए गुलाम। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा, आपने क्या करा? मिलिटेंट्स को शील्ड करा। हमने बालाकोट अटैक करा, आप सॉफ्ट हो गए टेररिस्ट पे। ये आज मोदी का भारत है। आज का नॉर्मल ये है, आप सुनने के लिए ताकत चाहिए, मुझे मालूम है। अभी आप में जी रहे हैं। गुलाम अली जी, हम आने के लिए आपको 100 साल लगेगा। समाप्त कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर श्री अखिलेश प्रसाद जी, 4 मिनट। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आभारी हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पर मेरे पार्टी नेतृत्व ने और आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले अपनी बात पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारत के 26 निर्दोष नागरिकों और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त करने के साथ शुरू करना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं बिहार के जांबाज आईबी अधिकारी मनीष रंजन मिश्र का भी पुण्य स्मरण करना चाहता हूं, जो उस आतंकी हमले में शहीद हो गए। महोदय, इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन इस चर्चा कराने में 100 दिन लगभग लग गए जब आज ये चर्चा प्रारंभ हुआ है। मैं 2-3 बात की तरफ, मैं बिहार से आता हूं और बिहार में जिस तरह का बहस चला है, आज ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का भी भाषण सुना और कल आदरणीय राजनाथ सिंह जी का संबोधन सुना। तो बिहार में एक प्रचलित शब्द है थेट्रोलॉजी। तो थेट्रोलॉजी के आधार पर जिस तरह से ये भाषण यहाँ हो रहा है, मैं ये जरूर मानने को तैयार हूं कि मंत्री जी लोग थेट्रोलॉजी में पीएचडी हैं। और सच्चाई से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है।
मैं अनपार्लियामेंट्री तो नहीं है। मैं इस बात को भी विचार विमर्श किया। अरे भाई हम बोलिए हम नहीं पढ़े थे। आप बोलिए प्लीज। हाँ, वो तंग करते हैं लोग। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सैन्य बलों के अदम्य साहस और पराक्रम को निश्चित रूप से हर भारतीय स्वीकार करता है और उनके लिए सबको गर्व है, हमको भी गर्व है। लेकिन जिस तरह से आपके राजनीतिक नेतृत्व ने ऑपरेशन सिंदूर में जो मिलिट्री के भाइयों ने, सैनिकों ने जो कुछ कमाया, उसके आपके राजनीतिक नेतृत्व ने गंवा दिया। इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए। और जिस तरह से सरकार का राजनीतिक इकबाल समाप्त हो गया है, मैं तो यही कहूंगा कि जब इकबाल समाप्त हो जाता है तो आप किसी भी तरह का बहस कर लीजिए, कितना भी थेट्रोलॉजी कर लीजिए, उस बात को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। बिहार के छोटे से जगह में आता हूं, एक आम बच्चा भी फिर से इंदिरा जी को याद करता है कि एक वो भी लड़ाई थी। आज जिस तरह से जयशंकर जी ने सिलेक्टेड लाइन चुन के और इस बहस को मोड़ने का कोशिश किया, मैं आपको कहना चाहता हूं, इंदिरा जी ने 1971 में जो मिसाल पेश किया और मोदी जी ने जो कुछ इस समय किया, मैं अंतर बताने के लिए यह बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अंतर हो जाता है। 5 दिसंबर 1971 को इंदिरा जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अमेरिका से क्या कहा था कि हम शांति प्रिय देश हैं, पर शांति तब तक नहीं रह सकता जब तक कि सशस्त्र हमले का प्रतिकार नहीं किया जाए। उन्होंने अमेरिका को बता दिया, हम इस समस्या को अस्थायी रूप से मिटा देना चाहते हैं। तब निक्सन वहां के राष्ट्रपति थे और निक्सन का कद आज के मिस्टर ट्रंप से बहुत बड़ा था। और उनके सलाहकार किसिंजर थे, जो पाठ्यक्रम, स्कूली पाठ्यक्रम से लेके और डिप्लोमेसी में जो पीएचडी के छात्र रहते हैं, वो भी उनको याद करते हैं। दोनों का दुनिया में डंका बजता था, पर डंके की चोट पर भारत ने पाकिस्तान को 2 हिस्से में कर दिया। निक्सन को उनकी सीमा भारत ने बता दिया। उसी दौर के एक और घटना का उल्लेख चीजों को और साफ कर देगा। जनसंघ के ही, आज जो भारतीय जनता पार्टी है, उस समय जनसंघ था, उनके एक एमपी थे ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव, उन्होंने 12 जुलाई को लोकहित मामले के तहत अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को 3.5 मिलियन के शस्त्र आपूर्ति का प्रश्न उठाया और सरकार से जानना चाहा कि इसमें आपकी क्या राय है। स्वर्ण सिंह जी, स्वर्गीय स्वर्ण सिंह जी उस समय विदेश मंत्री थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊ के सिद्धांत पर सरकार चल रही थी। अमेरिका को बता दिया भारत की ताकत, उसकी विरासत, उसका आदर्श और उन दोनों को लेकर चलने वाली इंदिरा गांधी हैं। स्वर्ण सिंह का उत्तर था, मैं उन्हीं के शब्दों में कोट करता हूं, गवर्नमेंट फील्स दैट सप्लाई ऑफ आर्म्स टू पाकिस्तान बाय एनी कंट्री इन द प्रेजेंट कॉन्टेस्ट अमाउंट टू condonation of genocide in Bangladesh and encouragement to military ruler। भारत ने अमेरिका को आईना दिखाने का उस समय काम किया। साफ कहा, अमेरिका बांग्लादेश में नरसंहार का समर्थन कर रहा है, सैन्य शासन को प्रोत्साहित कर रहा है। सभापति महोदय, युद्ध जीतने से पहले अपनी नैतिक सर्वोच्चता स्थापित करनी पड़ती है। भारत ने 1971 में ये करके दिखाया था, इंदिरा जी ने ये करके दिखाया था। इस रास्ते पर यदि आप लोग इस रास्ते को अनुसरण करते तो दुनिया हमारा पुरुषार्थ देखती। और अभी जो कुछ हुआ, आज अभी विदेश मंत्री जी ने कहा कि यूट्यूब खोल के देख लीजिए, जो सब टेररिज्म के सरगना थे, जिनको उनका आप समाप्त कीजिए मारने वाले में उनका यूट्यूब देखने की बात करते थे। असली सरगना तो वहां का मुनीर है, जो मिलिट्री हेड है, और उसको आप रोक नहीं सके। अखिलेश जी समाप्त। ट्रंप उसके साथ भोजन किया, लंच किया, और आप जब वहां गए थे, थैंक यू, ट्रंप मोदी जी को बुलाए वहां उनके ओथ में,
उसमें भी आप सक्सीड नहीं किए Thank you, और आप Akhilesh ji. बुरी तरह से Thank you, Akhilesh ji. डिप्लोमेसी में Thank you. फेल किए हैं। I'll call on उनके साथ Nawal. पाकिस्तान के साथ तो Next कम से कम speaker. 2 कंट्री Please चाइना conclude, please. और टर्की साथ में था। आप बता दीजिए Next जो कंट्री speaker. हमेशा हम लोगों के साथ होता अखिलेश जी, था, please, नेपाल और please समाप्त कीजिए। नेपाल और I'll भूटान, call the next वो speaker. भी इस बार चुप रहे। हम श्रीमती लोग कहते ममता रहे अकेले ठाकुर will speak in Bengali. ধন্যবাদ স্যার, Please, ধন্যবাদ স্যার। जो ममता जी बोलेंगे वही रिकॉर्ड में আমার जाएगा केवल। মাতৃভাষা You বাংলায় please বলবো এবং আমি continue. বাঙালি, আমি গর্ব অনুভব করি। মাননীয় ডেপুটি চেয়ারম্যান সাহেবকে তাকে ধন্যবাদ জানাই, মমতা তার জি সাথে কেবল ধন্যবাদ বললেন জানাই ওই রেকর্ড আমার में जाएगा। পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসকে এবং আমাদের পার্টি রাজ্যসভার লিডার মাননীয় বিবেক ওবরায়নকে সংসদে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বেদনাদায়ক মমতা